हेलो बच्चों, मैं हूँ श्वेता जैन। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं हिंदी में इकाई 2 से 2.3। ठीक है। कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। ठीक, यहाँ पर इसको लिखा हुआ है डॉक्टर राजन यादव ने। डॉक्टर राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर सन 1968 को कबीरधाम जिले में पीपरमाटी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह ग्राम कंझेटा और कुंडा में हुई। डॉक्टर यादव भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं तुलसी तरंग, विविधा, मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाठ प्रारंभ करते हैं। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला में उभरती हैं। इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी उसकी कलाएं हैं। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है। भर्तृहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्यों को पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु कहा है। भर्तृहरि ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति कला से हीन है वह किसकी तरह है? पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। साहित्य संगीत कला विहीनः, ठीक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीनः। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता एक कारण उसकी कलात्मकता भी है। संगीत आदि ललित कलाएं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती हैं तथा मानवता को प्रांजल बनाती हैं। इनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व को भास्वर होता ही है। समिष्ट चेतना भी समन्वित रूप में बलवती हो उठती है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इन्हीं कलाओं के संवर्धन और संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। विगत 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के अनेक शिखर छुए हैं। यह जो खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय है वह अब हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यहाँ पर 56 वर्षों से यह चली आ रही है और इसमें हमारे व्यक्तित्व को उभारती हुई संस्कृतियों को पहचानना, कला को पहचानना सिखाती है। ठीक है। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। वह यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ का वातावरण जो है वह ग्रामीण एरिया जो है वह शांत है। ठीक, यहाँ रियासत कालीन कलात्मक व गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता है। ये जो महल है वह क्या है? गुलाबी रंग का है और अपनी विशेषता लिए हुए है। नागवंश के दानवीर राजा रानी ने अर्धशती पहले जो संगीत की पगिया लगाई थी उसमें आज संगीत ही नहीं सभी ललित कलाओं के बहुरंगी व बहुगंधी पुष्प विकसित हो रहे हैं। खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्णराय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था। इन्हीं के चारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1497 ईस्वी में किया था।
स्वर्गीय लाल प्रद्युमन सिंह रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ राजा खड़गराय से हुआ। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुश्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। इतिहासकार दोनों मान्यताओं से सहमत हैं कि राजा खड़गराय या खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से नगर को खैरागढ़ कहा जाता है। उस नगर में क्या था, खैर वृक्षों की बहुत अधिकता थी और वहाँ के जो राजा थे खड़गराय थे, इस नाम से वहाँ पर खैरागढ़ पड़ा। यह दोनों मत को क्या बोलते हैं, सही माना जाता है। कालांतर में यहाँ के नागवंशी राजा उमराव सिंह व राजा कमलनारायण सिंह जैसे प्रजावात्सल्य, विद्यानुरागी, कला प्रेमी तथा साहित्य सिंचक राजाओं ने स्वास्थ्य तथा संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से संपन्न इसी धरती के धरोहर प्रांगण में आज से 56 वर्ष पूर्व एक अपूर्व विश्वविद्यालय का आविर्भाव हुआ। गुरु शिष्य परंपरा से पल्लवी संगीत की शिक्षा के लिए विद्यालयों की परिकल्पना भी बाल्यावस्था में थी। उसी समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्धि सदैव मुस्कुराती रहेगी, जिन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनका उद्घाटन किया। ठीक है, किसने किया इनका उद्घाटन? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनका उद्घाटन किया। यहीं से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण यात्रा प्रारंभ हुई। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित S.N. रातंजनकर का संगीत के प्रारंभिक पाठ्यक्रम बनाने में महती योगदान रहा। इसके प्रथम कुलपति कौन थे? पंडित S.N. रातंजनकर का थे। ठीक है, और उन्होंने क्या बोलते हैं, अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चार दीवारी से निकालकर संस्थागत किया और सांस और प्रयोग को एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इससे संगीत, गीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण था वह सकारात्मक हुआ। ठीक है, वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। यहाँ के BA ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा BFA, MA, MFA के पाठ्यक्रम रोजगारमूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी है। यहाँ गायन पक्ष में हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है।
नृत्य पक्ष में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य, शास्त्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती है। वाद्य पक्ष में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक, बेला तथा लोकवाद्यों की शिक्षा भी दी जाती है। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला तथा छापा कला में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फैशन BO फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने वाला यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। ओके, यहाँ कला संकाय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम संचालित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा थिएटर भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। यहाँ पर्यावरण से लेकर दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय में दर्जनों मनोरंजक तथा रोजगार मूलक डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हैं। विश्वविद्यालय में 5 संकाय के 20 विभागों द्वारा संस्थागत जीवन शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ का यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिनके संबंध महाविद्यालय भारत के कई राज्यों में हैं। संपूर्ण भारत में 24 संबद्ध महाविद्यालय तथा 35 परीक्षा केंद्रों में परिव्याप्त यह विश्वविद्यालय ललित कलाओं का गौरव स्तंभ है। यहाँ PhD तथा D.Litt तक शोध कार्य होते हैं। यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएं कला सौरभ, कला वैभव तथा लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दर्पण हैं। यहाँ ललित कलाओं के सृजन, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और काव्यकार सभी नवीन उद्भावनाओं को मूर्त रूप देने के प्रयास में संलग्न हैं। ओके, ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ का ग्रंथालय भारतवर्ष में प्रथम है, जो 35,000 से अधिक पुस्तकें, ऑडियो और CD भारतीय चित्रकारों की वीडियो स्लाइड्स, लोक एवं जनजातीय कलाकारों को कला नमूने के उल्लेखनीय संग्रह में सुसज्जित है। ग्रंथालय में भव्य श्रव्य कक्ष है, जहाँ विद्यार्थी, शोधार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय के अनुरूप महान कलाओं के ऑडियो वीडियो कैसेट्स द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। विश्वविद्यालय के संग्रहालय में कलात्मक अवशेषों का विपुल संग्रह है, जो देश के इस हिस्से की बहुविध समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। शास्त्रीय एवं लोक संगीत के वाद्यों की कला विथा भी मनोहारी है। विश्वविद्यालय का शिक्षण तथा प्रशासनिक कार्य 2 परिसरों में संपन्न होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम तथा भव्य ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में ही स्थित है। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त रिकॉर्डिंग रूम तथा लैंग्वेज लैब भी की अपनी विशिष्टता है। हाईकोर्ट, कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देशी विदेशी विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए सुविधा युक्त कई महिला एवं पुरुष छात्रावास हैं। साथ ही बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए ठहरने के लिए अतिथि गृह की भी उत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, यहाँ का हरा भरा परिसर कला साधकों की साधना के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। इस उत्सवधर्मी विश्वविद्यालय में वर्ष भर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, उत्सव प्रदर्शनियों आयोजित होती हैं। देश विदेश में ख्याति लब्ध कलाकार, साहित्यकार, नाटककार
इस कला के तीर्थ में आकर गौरव का अनुभव करते हैं। महानृत्य गुरु पंडित लक्षु महाराज, संगीत मर्मज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भारत रत्न लता मंगेशकर, छत्तीसगढ़ माटी के विश्वविख्यात रंग निर्देशक हबीब तनवीर, प्रख्यात कला विदुषी डॉक्टर कपिला बाशायन, चित्रकार के पुरोधा सैयद हैदर रजा, विश्व प्रसिद्ध कलाकार जोहरा सहगल सदृश अनेक विभूतियाँ एवं इस विश्वविद्यालय में मानद डी.लिट से सम्मानित हुई हैं। इस प्रकार हमारे यह छत्तीसगढ़ का जो खैरागढ़ का विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो थे, बड़े बड़े लोग जो थे, वहाँ अपनी डिग्री लेकर निकले हैं। इस कला में भारत के कई प्रांतों तथा श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, फिजी, तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से विद्यार्थी शोधार्थी श्रद्धाभाव से आते हैं। अलग अलग स्थानों से आए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम शोध आवश्यकताओं की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध पारंपरिक भारतीयता के ज्ञान अर्जन की अनुभूति कराती है। कलाकार को मनोनुकूल परिवेश के लिए ऐसे समाज की तलाश होती है जिससे बेगानेपन का भाव न हो और वह पड़ोस के समुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1924 में प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री दिलीप कुमार राय से कला के संबंध में बातें करते हुए कहा था, कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे और जनसाधारण के लिए सुलभ कर देंगे, तभी उस कला को जीवन में स्थान मिलेगा। जब कला लोग की ना रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है, तब मैं मानता हूँ उसका महत्व कम हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप इस कला तीर्थ के प्रथम कुलपति राजरंजनकर को हो या प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी या राम कथा गायक व विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सेन हो, अब तक कार्यरत विश्वविद्यालय के समस्त कुलपतियों, शिक्षकों, संगीतकारों, कर्मचारियों ने इसके संरक्षण और संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्थान से लेकर अब तक वे 20वें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह ने ललित कला को समर्पित इस विश्वविद्यालय के विकास में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। यहाँ राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के स्वनामधन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आज प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिलिंग द्वारा 24 सितंबर 2014 को विश्वविद्यालय को प्रत्यायित कर ए दर्जा प्राप्त हुआ है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान रिक्रूटमेंट के लिए विश्वविद्यालय आते हैं। इसमें यहाँ के विद्यार्थी चयनित होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व फेलोशिप प्राप्त शिक्षक, शोधार्थी तथा विद्यार्थी की यहाँ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्रियाशील है। यहाँ के से दीक्षित कलाकार देश विदेश में भारतीय कला संस्कृति के ध्वजावाहक बने हुए हैं, क्योंकि कला राष्ट्र के जीवन का एक मुख्य अंग है। उससे ही हमारे जीवन को रस, सुकुमारता और सहृदयता का आहार मिलता है। आज अन्य देशों के लोगों ने अपनी जिस संस्कृति के आधार पर अपने आचार विचार और समस्त जीवन को क्या किया, कार्यान्वित किया है, उससे वे ऊब रहे हैं।
वे भारतीय जीवन की सरलता, मधुरता और व उपयोगिता को अपनाने में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। भारतीय कृतियों में आनंद को समस्त कलाओं का एकमात्र लक्ष्य माना गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समस्त काव्य, चित्र, कला और संगीत शब्द, रंग और ध्वनि के द्वारा भावना की ही अभिव्यक्ति है। हमारी अवधारणा में मनुष्य कोई पदार्थ नहीं, पूर्ण चेतन है, जो परमेश्वर का ही सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व माना गया है। यहाँ के कला साधक यही बोध कराने के लिए क्रियाशील हैं। गायन विभाग के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनिता सेन द्वारा रचित एवं स्वरबद्ध विश्वविद्यालय के कुल गीत में भी जन कल्याणकारी भावना प्रतिबद्धित होती है। प्रतिपल जीवन नव कोणों में विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय पावन स्वर्ग धरा पर लाए। क्या कहते हैं कि यह विश्वविद्यालय जो है स्वर्ग को इस धरती पर ले आया है। यह प्रतिक्षण जीवन को नए नए विकसित करती है, जीवन में नए नए संचार करती हैं और इस प्रकार हमारा जो धरा है उस पर स्वर्ग उतर आया है, ऐसा कला खैरागढ़ का विश्वविद्यालय प्रतीत होता है। इस कला तीर्थ का ध्येय वाक्य है सुस्वरा संतु सर्वे अपि, अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हों। कला के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमारी समृद्धि संस्कृति का वाहक यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य की सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, इस तरह ही हमारे खैरागढ़ का विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप इसके अभ्यास और एक्सरसाइज कर लेंगे। ये अभ्यास आप कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे और मुझे आप अपनी कॉपी चेक करा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये इकाई 2 कंप्लीट हो गए। ओके।